अस्सलामुअलैकुम जी। तो दोस्तों, आप देख रहे हैं इलेक्ट्रॉनिक्स डॉट उर्दू। तो आज की वीडियो में हम ये एक हमारे पास रिसीवर है, सही हो गया जी। ये एक हमारे पास स्टारसेट का रिसीवर है, तो आज हम इसको रिपेयर करेंगे और देखते हैं कि इसके अंदर किस चीज़ का फॉल्ट है। तो इससे पहले अगर आप लोगों ने मेरा चैनल आपसे सब्सक्राइब नहीं किया है इलेक्ट्रिक उर्दू को, तो प्लीज़ आप मेरा चैनल इस इलेक्ट्रिक उर्दू को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। तो चलो अब हम इसको स्टार्ट कर लेते हैं और देखते हैं कि इसके अंदर फॉल्ट किस चीज़ का है। तो पहले मैं इसको पावर पे लगाने लगा हूँ। तो ये मैंने इसको पावर पे लगा लिया है, लेकिन अगर आप यहाँ पर देखें तो कोई इसका डिस्प्ले वगैरह नहीं होता। यहाँ पर इसकी एलईडी होती है, फिर इसमें यहाँ पर लाइट आ रही होती है पावर की, और यहाँ पर कुछ नंबर वगैरह शो हो रहे होते हैं, लेकिन यहाँ पर देखें कोई हमें रिस्पॉन्स नहीं आ रहा है। अगर मैं पीछे से इसका जो बटन है ये भी ऑन ऑफ कर रहा हूँ, लेकिन इसके अंदर फिर भी कोई इसके अंदर रिस्पॉन्स नहीं आ रहा। तो बहरहाल मैं भी क्या करता हूँ कि इसको खोलता हूँ, और खोलने के बाद ही हमें इसको पता चलेगा कि इसके अंदर फॉल्ट किस चीज़ का है। ठीक हो गया जी। तो पहले मैं इसको खोल लेता हूँ। जी तो दोस्तों, मैंने इसके नट सारे खोल लिए हैं। तो अब मैं क्या करता हूँ, इसका जो कवर है ये उतार देता हूँ। तो अगर आप यहाँ पर देखें तो मैंने इसका जो कवर उतारा है, लेकिन अगर आपको यहाँ पर दिखाऊँ तो इसकी सप्लाई जो है वो ज़्यादा मैली है। ये देख लें, इसकी सप्लाई के ऊपर मट्टी बहुत ज़्यादा है। लेकिन पहले हम इसकी सप्लाई चेक कर लेते हैं कि इसकी सप्लाई के जो वोल्टेज वगैरह हैं वो हमें सही तरह से मिल रहे हैं कि नहीं मिल रहे हैं। तो पहले हम इसकी सप्लाई के वोल्टेज वो चेक कर लेते हैं यहाँ पर। तो मैं अपना मल्टीमीटर उठा लेता हूँ यहाँ पर, ये देखें। और अब मैं क्या करता हूँ कि इसको पावर पे लगा लेता हूँ। जो हमारा ये रिसीवर है इसको मैं पावर पे लगाता हूँ। तो मैंने इसको पावर पे लगा लिया है अभी। तो अब हम इसको चेक कर लेते हैं और देखते हैं कि ये हमारे इसकी जो वोल्टेज है वो बिल्कुल सही तरह से आ रहे कि नहीं आ रहे। तो पहले हमें AC 220 का वैल्यू चेक कर लेते हैं कि AC 220 हमारे यहाँ पर मिल रही है कि नहीं मिल रही, वो देख लेते हैं। तो यहाँ पर हमारे 300 वोल्टेज बिल्कुल सही तरह से मिल रहे हैं। इसके अलावा अगर हम इसके आगे अगर इसके वोल्टेज वगैरह चेक करें तो वो भी हम यहाँ से चेक कर सकते हैं। तो पहले मैं क्या करता हूँ कि इसको ये जो मैंने ब्लैक प्रो है इसको मैं बॉडी के साथ लगा लेता हूँ यहाँ पर। ठीक है जी, बॉडी के साथ कहीं पर भी लगा लेता हूँ इसको। ठीक हो गया जी। तो इसको मैंने बॉडी के साथ लगा लिया। अब हम इसके वोल्टेज वगैरह चेक करते हैं और देखते हैं कि कितने वोल्टेज आते हैं। तो ये मैंने DC की रेंज पर सिलेक्ट किया है अपने मीटर को, और अब हम इसके वोल्टेज चेक कर लेते हैं। तो अगर आप यहाँ पर देखें तो हमें यहाँ पर 0.0 मिल रहे हैं। ठीक है जी, यहाँ पर 0 वोल्टेज है। यहाँ पर भी देखें तो 0 वोल्टेज हमें देख शो हो रहे हैं, और यहाँ पर भी 0, और यहाँ पर भी 0। तो इसका मतलब ये है कि हमारे सप्लाई के जो वोल्टेज है वो नहीं आ रहे। तो मैं इसका बटन दोबारा ऑन कर लेता हूँ और देखता हूँ कि ये बटन की वजह से तो नहीं था। तो अब हम इसके वोल्टेज चेक करते हैं। तो अगर अब ये देखें तो बटन इसका बंद था, तो अभी ये देखें ये 11 वोल्टेज हमें यहाँ को देखने को मिल रहे हैं। ये 12 वोल्ट की सप्लाई है, यहाँ पर देखें 11 वोल्ट मिल रहे हैं, ये बिल्कुल सही है। इसके अलावा यहाँ पर भी हमें 11 वोल्टेज मिल रहे हैं, ये बिल्कुल सही है। और ये ग्राउंड है, और ये भी हमारा ग्राउंड है। तो अगर आप यहाँ पर देखें तो ये हमारे वोल्टेज जो है वो बिल्कुल सही तरह से मिल रहे हैं, लेकिन फिर भी हमारा रिसीवर जो है वो चालू नहीं हो रहा। लेकिन अगर आप यहाँ पर देखें तो हमें जो वोल्टेज है वो बिल्कुल सही तरह से मिल रहे हैं। ये देखें 11 वोल्ट, और यहाँ पर भी 11 वोल्ट, हमें वोल्टेज बिल्कुल सही मिल रहे हैं, लेकिन इसका फिर भी यहाँ पर सप्लाई वगैरह नहीं आ रही। तो इसकी रीज़न क्या हो सकती है वो हम चेक कर लेते हैं अभी। तो मैं भी क्या करता हूँ कि इसको पावर से निकालता हूँ, और अब हम क्या करेंगे, इसके जब इसको मैं पावर पे लगाऊंगा और उसके बाद हम इसके वोल्टेज चेक करेंगे। पावर पे लगाने के बाद इसके वोल्टेज देखते हैं कि हमें ये इसके जो वोल्टेज हैं वो मिलते हैं कि नहीं मिलते हैं। ठीक है जी, क्योंकि पावर पे लगाने से अगर इसके वोल्टेज बैठ जाते हैं तो इसका मतलब ये है कि हमारे ये हमारा जो कार्ड है इसके अंदर फॉल्ट है। तो पहले मैं इसकी शॉर्टेज वगैरह भी चेक कर लेता हूँ एक मरतबा। तो ये मैंने ग्राउंड पे लगाया हुआ है। ठीक है जी, ब्लैक प्रो को, और इसको मैं कंटिन्यूटी रेंज पे सेलेक्ट कर लेता हूँ। मैंने इसको कंटिन्यूटी पे सेट कर लिया है, और इसको मैंने ग्राउंड पे लगा लिया है। सही हो गया जी। तो अब मैं क्या करता हूँ कि इसकी शॉर्टेज वगैरह चेक करता हूँ। तो ये हमारा ग्राउंड है, ये भी ग्राउंड है। ये देखें सप्लाई भी हमारी शॉर्ट बता रही है। ठीक है ना, सप्लाई हमारी फुल शॉर्ट बता रही है। इसका मतलब ये है कि यहाँ पर कोई शॉर्टेज वगैरह है।
तो इस शार्टेज को किस तरह से चेक किया जाएगा, वो इस तरह से होगा कि जैसे मैं इसको यहाँ पर पावर दूंगा तो मैं यहाँ पर इसको टच करता जाऊँगा, ठीक है जी। यहाँ से ऐसे मैं इसको टच करता जाऊँगा, जहाँ पर मुझे यहाँ पर ये बहुत ज़्यादा हीट मिलेगी, जहाँ पर मुझे ये यहाँ पर गर्माइश लगेगी, ये जो हीट होगा, जो भी चीज़ हमारी हीट होगी उसका मतलब ये होगा कि हमारी वो चीज़ ख़राब है। तो पहले मैं क्या करता हूँ कि इसको सप्लाई में इसको लगा लेता हूँ और उसके बाद में इसको ट्रेस करता हूँ कि हमारी जो चीज़ है वो कौन सी शार्ट है, ठीक है जी। तो पहले मैं क्या करता हूँ कि इसको यहाँ पर लगाता हूँ। और इसके अलावा एक और चीज़ मैं आपको बताने की कोशिश करता हूँ, अगर मैं आपको यहाँ पर ये दिखाऊँ, अगर हमारे यहाँ से भी कोई डायोड वगैरह शॉर्ट हो तब भी यही फॉल्ट आ रहा होता है। तो पहले हम इसके डायोड वगैरह भी चेक कर लेते हैं एक मरतबा। तो ये देखें, तो ये डायोड हमारा बिल्कुल सही है। अब ये डायोड चेक कर लेते हैं, ये डायोड भी हमें सही बता रहा है, ये डायोड भी हमें सही बता रहा है। तो डायोड हमारे सारे सही बता रहे हैं, डायोड के अंदर कोई इतना इशू नहीं है। तो हमारा जो इशू आ रहा है वो यहाँ पर आ रहा है। तो यहाँ पर अगर हम देखें तो हमारी जो सप्लाई है वो शॉर्टेज बता रही है। तो मैं क्या करता हूँ कि अभी इसको पावर में लगाता हूँ। तो अब मुझे जो इसका फॉल्ट मिला है वो यहाँ पर है। मैं अगर आपको दिखाने की कोशिश करूँ तो ये जो पेपर कंडेंसर है ये हमें बहुत ज़्यादा हीट हो गया मिल रहा है। तो मे भी हो सकता है कि ये जो इसका ये कंडेंसर है ये इसका ख़राब हो, पेपर कंडेंसर। तो पहले मैं क्या करूँगा, इस कंडेंसर को मैं यहाँ से निकालूंगा और यहाँ पर हम दूसरा कंडेंसर लगाएंगे, ठीक है जी। तो पहले मैं क्या करता हूँ कि इस कंडेंसर को चेंज करने से पहले मैं इसके आगे भी जो कंडेंसर वगैरह लगे हुए हैं उनको भी चेंज कर लेता हूँ और चेक कर लेता हूँ। तो आपने सिर्फ जस्ट इस तरह से चेक करना है कि आपने हाथ लगानी है ऊपर से, ठीक है जी। टच करना है, जहाँ पर भी आपको ज़्यादा हीट लग रहा है वहाँ पर आपने वो उसको चेंज कर देना है। अगर मैंने यहाँ पर हाथ लगाया तो ये मुझे ज़्यादा हीट लग रहा था, तो मैं अभी आपको दोबारा मैं चेक कर लेता हूँ कि यही था या इसके अलावा और भी थे। तो अगर आप यहाँ पर देखें तो ये ब्लास्ट भी कर रहा है अभी, देखें जैसे ये देखें यहाँ पर ये ब्लास्ट भी कर रहा है। तो मैं अगर इसको निकालूंगा तब भी हमारा जो फॉल्ट है वो क्लियर हो जाएगा, सही हो गया जी। अगर मैं इसको निकाल भी दूँ तब भी हमारा जो फॉल्ट है वो क्लियर हो जाएगा। लेकिन मैं कोशिश करता हूँ कि इसको चेंज कर दूँ, अगर मुझे ये मिलता है दूसरा तो मैं इसको चेंज कर लेता हूँ, वरना ये मैं क्या करता हूँ कि इसको मैं यहाँ से उखाड़ दूंगा। मैं अगर आपको कोशिश करके जूम करने के दिखाऊँ, ये देखें ये एक हमारे पास पेपर का आंसर है, इसको मैं निकालता हूँ यहाँ से जड़ से, ठीक है जी। तो ये देखें ये जो पेपर कर्न है इसको मैं जड़ से निकालता हूँ तो हमारा जो फॉल्ट है वो क्लियर हो जाएगा। तो पहले मैं क्या करता हूँ कि इसको यहाँ से उखाड़ता हूँ और इसके साथ का दूसरा देखता हूँ, अगर मुझे मिल जाता है तो वो लगाता हूँ, वरना इसके अलावा अगर दूसरा भी इलाज है इसका वो भी मैं आपको बताता हूँ कि इसका दूसरा हल है वो कौन सा है, ठीक है। तो पहले मैं इसको निकाल लेता हूँ। जी तो दोस्तों मैंने वो ये जो देखें यहाँ से मैंने ये जो पेपर का आंसर है मैंने यहाँ से ये निकाल दिया है। अगर मैं आपको यहाँ पर दिखाऊँ तो यहाँ पर ये देखें, तो यहाँ से मैंने इसका जो पेपर का आंसर यहाँ पर लगा हुआ था मैंने वो निकाल दिया। अब हम यहाँ पर दूसरा पेपर का आंसर लगाएंगे, वो किस तरह से लगाया जाएगा
वो मैं भी आपको दिखाता हूँ कि वो कौन सा लगेगा, मैं भी आपको दिखाता हूँ। तो ये मैंने पेपर कंडेंसर एक निकाला है, तो आपको यहाँ पर नज़र आ रहा होगा। तो ये पेपर कंडेंसर है, तो अब हम इसको चेक कर लेते हैं। ठीक हो गया जी। तो अब हम क्या करते हैं कि इसको चेक करते हैं। ठीक है जी, एनएफ पे मैंने इसको रख लिया है। तो ये पेपर कंडेंसर हम इसको चेक कर लेते हैं और देखते हैं कि ये हमें क्या दिखाता है, इसकी वैल्यू क्या है, वो मैं अभी आपको चेक करवा देता हूँ। तो इस पेपर कंडेंसर की वैल्यू मैं आपको चेक करवाता हूँ। तो अगर यहाँ पर देखें तो ये 1 NF बता रहा है, सॉरी 1 UF बता रहा है। तो ये अब हम लगाएंगे। ठीक है जी, ये 1 UF बता रहा है, तो अब हम इसको लगाते हैं और इसको लगाने के बाद हम इसको चेक करेंगे हमारा जो रिसीवर है वो सही तरह से वर्क करता है कि नहीं करता। तो ये कहाँ पर लगाया जाएगा, अब यहाँ पर ये देखें, जहाँ से ये मैंने निकाला था इसको, यहाँ पर मैं अभी इसको पेपर कंडेंसर को लगाता हूँ। ये वाला जो पेपर कंडेंसर है यहाँ पर लगाता हूँ और उसके बाद मैं आपको दिखाता हूँ। ठीक है जी। तो पहले मैं यहाँ पर ये लगा लेता हूँ, ये जो पेपर कंडेंसर है मैं यहाँ पर लगा लेता हूँ। जी तो दोस्तों, अगर मैं आपको यहाँ पर दिखाने की कोशिश करूँ तो यहाँ पर अगर आप देखें तो ये मैंने पेपर कंडेंसर यहाँ पर लगा लिया है। ठीक है जी, मैंने यहाँ पर पेपर कंडेंसर यहाँ पर लगा लिया है। तो इसके अलावा अगर मैं आपको दिखाऊं तो अब हम क्या करते हैं कि इसको चालू करके चेक कर लेते हैं एक मरतबा। तो यहाँ से मैंने पेपर कंडेंसर निकाला था, मैंने आपको दिखाया था जो कि यहाँ पर ख़राब था। अब हम यहाँ में दूसरा पेपर कंडेंसर हमने यहाँ पर लगाया है। तो अब हम इसको चालू करके चेक कर लेते हैं और देखते हैं कि अब हमारा जो रिसीवर है इसका जो फॉल्ट है वो अभी क्लियर हुआ कि नहीं हुआ। तो ये मैं पावर पे अभी लगाने लगा हूँ इसको। तो मैं भी इसको पावर पे लगाता हूँ। तो अगर आप यहाँ पर देखें तो हमारा जो रिसीवर है ये बिल्कुल अच्छी तरह से ये चालू हो चुका है। ये देख लें, अब जो हमारा रिसीवर है ये बिल्कुल सही तरह से चालू हो चुका है। अभी ये बूटिंग पे है, जैसे ये बूटिंग से स्टार्ट होता है तो उसके बाद हम देखते हैं। इसके अलावा इसको आपने हाथ लगा के चेक कर लेना है, अगर कोई हीट हो रहा है तो उसको भी आप चेंज कर दें। देन मैं अभी इसको चेक कर लेता हूँ। तो अब ये हीट नहीं हो रहा, तो इसका मतलब ये है कि हमने जो ये रिपेयर किया था बिल्कुल सही किया है। ये देख लें, ये भी हमारा ये रिसीवर जो है वो चालू हो चुका है। तो अगर आप यहाँ पर देख सकते हैं ये चैनल भी चेंज कर रहा है यहाँ से। तो ये रिसीवर हमारा जो है अभी बिल्कुल ओके हो चुका है। तो ये मेरी वीडियो आपको कैसे लगी, उम्मीद करता हूँ कि ये मेरी वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। अगर ये मेरी वीडियो आपको अच्छी लगी तो प्लीज़ और मेरी इस वीडियो को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करें। तो अब तक के लिए इतना ही। इंशाअल्लाह अगली वीडियो के लिए जल्द हाज़िर होंगे। खुदा हाफिज़।